हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7th CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं, तो इसको आप कर लेंगे। अच्छा, करने से पहले बेटा एक स्टेप और जान लो, समझना। अगर प्लस माइनस होता है तो इसका ऑपरेशन क्या बनता है। यहां पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझना। प्लस माइनस होता है तो इसको माइनस ऑपरेशन होता है, माइनस प्लस होता है तो ऑपरेशन अगेन माइनस होता है, प्लस प्लस होता है तो ऑपरेशन प्लस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे माइनस माइनस होता है तो ऑपरेशन प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, बड़ी गिनती का। समझ लो, मैंने आपको ये चीज एक बार और बताई है, लेकिन वो बताई थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में साइन नहीं देखते हैं, लेकिन यहां पर साइन देखते हैं। जैसे कहीं पर अगर प्लस माइनस दिया है एक साथ, तो करेंगे तो हम माइनस बड़ी गिनती में से छोटी वाली माइनस कर देंगे, लेकिन साइन देखते हैं बड़ी गिनती का, ठीक है ना। जो बड़ी गिनती का साइन होता है वही हम लगाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब यही चीज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन के जरिए। देखो कैसे, 12/7 एंड 3/7 प्लस कर दो। 12/7 प्लस 3/7, डिनोमिनेटर सेम है, एक करके लिख दोगे। 12 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 15। 15/7, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे, आंसर में आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1/7। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको भी कर लो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अपॉन में 5 कर लो, हो जाएगा -2 + 1। अब जो चीज़ अभी मैंने आपको रूल बताया, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बड़े में से छोटी गिनती को माइनस कर दो। 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। सर अभी आपने बताया था 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 है। 2 के आगे माइनस है, तो जो आपका आंसर आया उसके आगे भी माइनस हो जाएगा, अपॉन में 5। समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा -3/8 + 1/8। डिनोमिनेटर सेम है, बहुत अच्छी बात है, सेम है, तो हो जाएगा -3 + 1। माइनस प्लस क्या होता है, सर माइनस होता है, ऑपरेशन करेंगे माइनस का। माइनस प्लस माइनस होता है, तो ऑपरेशन करेंगे माइनस का। 3 में से 1 गया, बचा 2। साइन किसका लगेगा, सर बड़ी गिनती का। 3 और 1 में बड़ा कौन है, सर 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस लिखा है, तो जो हमारा आंसर आया है उसके आगे भी माइनस लिख देंगे, अपॉन में 8 कर देंगे। सर ये तो रिड्यूस भी हो रहा है, यानी एक सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर कितना आया, सर -1/4 आंसर आ गया। क्लियर है? माइनस साइन ऊपर जाएगा तो ये जाएगा -5/11 प्लस -7/11। ठीक है, जब भी दो माइनस का साइन रहे, अच्छा इसको मैं बता देता हूँ। डिनोमिनेटर सेम है, 11 है, ये हो जाएगा -5। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, सर प्लस माइनस होता है माइनस, तो -7। एक चीज और समझना, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहां पे हमने माइनस लगाया है। क्यों लगाया है माइनस, क्योंकि यहां पर साइन लगातार है। क्या है, लगातार है। जब लगातार होता है साइन तो उसमें हम लगाते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं। जब साइन लगातार होते हैं तो उसमें हम लगाते हैं साइन। अब देखो, -5 है, -7 है, साइन अब लगातार नहीं है ना, तो अब हम ऑपरेशन करेंगे। तो माइनस और माइनस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस होता है। तो 7 और 5 को प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 12। साइन किसका लगेगा सर, सर आपने बताया था जो बड़ी गिनती होती है। 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लग गया, अपॉन में 11। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 12 को, अच्छा माइनस लगाए तो माइनस लगा दो पहले आग बंद करके। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 12 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आपका क्वोशिएंट आएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा, अपॉन में 11। क्लियर है? ये वाला भी कर लो। यहां देखो, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -9/13
प्लस 11/13, दोनों का वो सेम है तो 13 लिख देंगे, -9 प्लस 11 लिख देंगे। माइनस प्लस क्या होता है सर? माइनस होता है, ऑपरेशन हम माइनस का करेंगे। 11 में से 9 गया, बचेगा 2/13। साइन किसका लगेगा न्यूमरेटर में? 2 के साथ साइन किसका रहेगा सर? बड़ी गिनती का। 9 और 11 में बड़ा कौन है? 11 बड़ा है ना, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। प्लस हम आमतौर पर लगाते नहीं, इस वजह से यहाँ नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ये वाला भी कर लो। अपॉन में 9 हो जाएगा, -2 प्लस -5। क्लियर है ना? समझ में आया ना? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो -2 -5 अपॉन में 9। सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा साइन लगातार है तो हम लगा देते हैं। माइनस माइनस का ऑपरेशन क्या होता है? प्लस होता है। 2 और 5 प्लस किया, आया 7/9। ठीक है ना? ये भी माइनस, ये भी माइनस। बड़ी गिनती कौन सी है? 5 है, वो माइनस में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? अपॉन में 9 -17 प्लस -11। समझ में आया ना? अरे बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार में अपने अपॉन में 9 कर दिया। प्लस माइनस क्या होगा सर? माइनस होगा क्योंकि साइन लगातार है, तो -17 -11 अपॉन में 9। क्लियर है? माइनस माइनस सर प्लस होता है, पहले आप प्लस का ऑपरेशन करिए। 17 और 11 क्या होगा? 28। साइन किसका लगेगा सर? बड़ी गिनती का। 17 बड़ी गिनती, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, अपॉन में 9। सर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाले को हम नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। आंसर कितना आएगा सर? माइनस साइन तो लगा देंगे पहले। सर 3 आपका क्वेश्चन आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3 प्लस -7, -3/7 प्लस अपॉन में 7। ये माइनस साइन ऊपर चला गया, एंड की जगह पर प्लस लिख दिया। सर ये क्या है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन में 7 हो जाएगा। सब में ही सेम था। ठीक है ना? आगे डिफरेंट वाला भी आएगा, वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है ना? -3। सर प्लस माइनस क्या होगा? सर साइन लगातार है तो माइनस हम लगा देंगे, जो भी आएगा अपॉन में 5 कर देंगे। माइनस माइनस क्या होगा? सर प्लस होगा तो प्लस का ऑपरेशन हम कर लेंगे। 3 और 5 को ऐड करेंगे, आएगा 8। साइन किसका लगेगा? सर जो बड़ी गिनती है उसके आगे जो साइन है वही साइन लगा देंगे, -8 अपॉन में 7। डिवाइड कर दो माइनस साइन लगा के। सर 1 क्वेश्चन आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है जरा देखिए। कह रहा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, समझना। 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, यानी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो वो है आपका 20। 20 को 5 से डिवाइड कराएंगे, आएगा 4। 4 को उठा के -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -8। एंड की जगह पर प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐड करने को है ना तो एंड की जगह पर प्लस ही होगा। 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे, आएगा 5। 5 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15। -8 प्लस 15। माइनस प्लस क्या होता है सर? माइनस होता है। ऑपरेशन कर देंगे। 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7। 7 के साथ जो आंसर आया है उसके साथ साइन कौन सा लगेगा सर? बड़ी गिनती का। 15 आपका बड़ा है 8 में, 8 और 15 में 15 बड़ा है। 15 के आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस लगा देंगे। प्लस साइन हम आमतौर पे लगाते नहीं, इस वजह से नहीं लगाएंगे, अपॉन में 20। क्लियर है? समझ में आया ना? चाहो तो यहाँ प्लस लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बुक में आपको आंसर 7/20 ही लिखेगा। प्लस लगा है तो भी ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर माइनस आता आंसर में तो माइनस लगाना पड़ता। ठीक है ना? बस फर्क इतना सा है। चलो 9 और 3 कैल्शियम लेंगे। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है तो वो 9 ही है। 9 की टेबल में 1 बार में जाता है, 3 की टेबल में 3 बार में जाता है, तो ये हो गया 9। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1। 1 को उठा के -5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हो गया -5 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 2 6 माइनस प्लस माइनस। 6 में से 5 गया, बचेगा 1 अपॉन में 9। साइन किसका रहेगा? बड़ी गिनती का। 6 प्लस में है तो प्लस में ही 1 रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 1 कर देंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अरे भैया सबसे छोटा नंबर जो 1 और 2 दोनों की टेबल में आए तो 1 2 2 होगा,
1 की टेबल में 2 बार में जाएगा और 2 की टेबल में 1 बार में जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को उठा के -4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा -8 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करा आया 1, 1 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 1। -8 + 1 कितना हो जाएगा -7/2। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा ये कैसे आया ना, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 गया बचा 7, साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का, 8 बड़ी गिनती है उसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो क्या करोगे बेटा, 7 को 2 से डिवाइड कराओगे माइनस साइन लगा के, 3 आपका क्वेश्चन आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, अपॉन में 2 बच जाएगा। 27 और 18 आप एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, 27 की टेबल में 2 बार में जाएगा और 18 की टेबल में 3 बार में जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 54 आएगा। ठीक है ना, एलसीएम अगर नहीं निकालना है तो मैं यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई रटवाने वाली बात नहीं है, वही वाला पेज है देख लो। 27 और 18 एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। 3 की टेबल से रिड्यूस करेंगे, 3 9 जा 3 6 जा, फिर 3 की टेबल से 3 3 जा 3 2 जा, फिर 3 की टेबल से ये 1 बार में जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 की टेबल से ये 1 बार में जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। एलसीएम कितना आ गया बेटा 54। ठीक है ना, चलो 54 को 27 से डिवाइड कराओगे आएगा 2, 2 को उठा के -7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा -14 प्लस 54 को 18 से डिवाइड कराओगे आएगा 3, 3 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 15, -14 प्लस 15, माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन करेंगे माइनस का, 15 में से 14 जाएगा बचेगा 1 अपॉन में 54। 1 के साथ साइन कौन सा लगेगा सर, जो गिनती बड़ी है उसका, 15 बड़ा है इसके साथ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। प्लस हम आमतौर पे लगाते नहीं इस वजह से नहीं लगाएंगे, माइनस होता तो लगाना पड़ता जैसे यहाँ पे लगाना पड़ता। ठीक है, चलो 36 और 12 का एलसीएम जैसे भी निकाला वैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 36, 12 1 जा 12 3 जा 36 होगा और 36 1 जा 36 होगा, ऐसे निकाल लेना जैसे निकाला है आ जाएगा आपका। 36 को 36 से डिवाइड कराएंगे आएगा 1, 1 को उठा के -5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -5। ठीक है, प्लस एंड की जगह पर प्लस लगाएंगे ना, फिर 36 को 12 से डिवाइड कराएंगे आएगा 3, 3 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी 3 को -7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -21, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 -21 अपॉन में 36। क्लियर है, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, ऑपरेशन करेंगे प्लस का। 5 और 21 जोड़ेंगे तो आएगा 26, साइन किसका लगेगा सर, जो गिनती बड़ी है 21 बड़ी है उसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा अपॉन में 36। 2 की टेबल आती है ना, रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ बचेगा 1 और आगे लिखा है 6 यानी 16 तो 8 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा -13 अपॉन में 18। अपॉन को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, शायद आपको दिखाई ना दे वीडियो में, इस वजह से मैंने ऐसे करके लिख दिया है। दोनों में माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो चले जाने दो। ठीक है, चलो अच्छा पहले लिख दो -1/9, ठीक है ना, प्लस -4/27। 9 और 27 का एलसीएम आएगा 27। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को उठा के -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को उठा के 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी 1 को उठा के 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4। -4 से नहीं कराएंगे, अब ध्यान रखना क्योंकि प्लस माइनस आप ऑलरेडी माइनस लिख चुके हो। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन प्लस का इस बार हम ऑपरेशन करेंगे। क्या आएगा 7 अपॉन में 27। साइन किसका लगाएंगे सर, बड़ी गिनती का यानी 4 का, 4 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। 24 और 18 कैल्शियम कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 को उठा के -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -27, प्लस 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 को उठा के आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नेक्स्ट केस में, अगले स्टेप में, केस में नहीं अगले स्टेप में, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 72। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का ऑपरेशन करेंगे। 27 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 अपॉन में 72। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का यानी 27 का, माइनस में है माइनस में लगा दिया, ये माइनस साइन ऊपर चला गया हो जाएगा -27 अपॉन में 4, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा -15 अपॉन में 8।
4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा सर। 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 1 ज़ा 8 होता है, यानी सबसे छोटा नंबर जो 4 और 8 दोनों की टेबल में आता है वो होगा आपका क्या, 8 होगा। 8 एलसीएम लिख लो। 8 को 4 से डिवाइड कराएंगे आएगा 2, 2 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -54, फिर प्लस माइनस माइनस, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को उठा के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। 1 को -15 से मल्टीप्लाई मत कराना क्योंकि प्लस माइनस आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। क्लियर है? माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा 69 अपॉन में 8। 69 के साथ साइन कौन सा लगेगा सर, साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 54 माइनस में है और वो बड़ा नंबर है तो माइनस का लगा दो। सर आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात इसको आप क्या करोगे बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। करोगे कि नहीं? अच्छा, कैसे करोगे बेटा, देखो कैसे करोगे। 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 64 होगा ना, फिर 5 आपका रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 8 और यहाँ माइनस साइन लगा रहेगा। क्या रहेगा बेटा, यहाँ माइनस साइन लगा रहेगा। वैसे बुक में यही तक आंसर दिया है, लेकिन आपको इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं आंसर। क्लियर है? चलो अब देखो ये 3 वाला आ गया, 3 टर्म वाला, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इन दोनों में तो आपका बराबर ही है, मतलब बराबर है इन द सेंस डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर दिया है, तो ये तो बहुत आसान है। देखो 5 -3 +7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। जो माइनस वाले हैं उसको पहले एक साथ लिख लो प्लस करके, -3 -1 है ना, तो ये दोनों माइनस वाले हैं तो ये हो जाएंगे 3 और 1 4 और साथ में रहेगा साइन माइनस का, +7 अपॉन में 5। समझ में आया कि नहीं आया? ये माइनस वाला दोनों को प्लस कर दोगे, साइन माइनस का लगा दोगे, ये रूल होता है, इतना ध्यान रख लो। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3 अपॉन में 5। 3 के साथ साइन कौन सा लगेगा सर, जो बड़ी गिनती होगी वही का साइन लगा देंगे। 7 आपका बड़ी गिनती है, 4 और 7 में 7 बड़ी गिनती है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, ये 7 हो गया, -12 +3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। ये दोनों माइनस में है, प्लस करके माइनस का साइन लगाओ, +3 अपॉन में 7। ठीक है, आंसर कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 3 गया, बचेगा 11 अपॉन में 7। साइन किसका लगेगा, माइनस का लगा दिया। माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि सर 14 बड़ा है 3 से, इस वजह से। इसको आप वो कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, माइनस साइन लगाओगे, 7 बन जाए 7 मिलेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा अपॉन में 7। 12 8 4। इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, इसके एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम आएगा 24। क्या आएगा, 24 आएगा। इसे निकालना आता है कि बता दूं, चलो बता देता हूं। 12 8 और 4, 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से रिड्यूस करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर 2 से रिड्यूस करो, ये 3 बार में ही जाएगा, मतलब 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 3 को आप एज इट इज उतार लोगे, फिर 2 1 जा 2 और ये 1 ऑलरेडी लिखा है, फिर 3 से रिड्यूस कर दो, 1 1 1, 3 1 जा 3, ये दोनों तो 1 1 था तो एज इट इज उतार दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि किसका एलसीएम क्या आएगा, तो उस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बाकी आपको दिखा के निकाल लिया एलसीएम। ठीक है, ये दोनों माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, इसमें तो आपको कोई दो राय है नहीं। ठीक है, 24 को 12 से डिवाइड कराएंगे आएगा 2, 2 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -22। ठीक है, प्लस लिखेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो 3 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -9। ठीक है ना, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस के साथ। ठीक है, -22, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 + 1 अपॉन में 24। 22 और 9 माइनस में है ना, तो दोनों को प्लस करके माइनस का साइन लिख दोगे, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 31 आएगा ना माइनस साइन के साथ, और +1 अपॉन में 24। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, सर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 31 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 30,
साइन किसका लगेगा सर, बड़ी गिनती का। 31 और 1 में 31 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो 30 के आगे भी माइनस आ जाएगा, अपॉन में 24। 6 की टेबल आती है सर, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। आंसर कितना आया -5/4। आपकी बुक में मेरे ख्याल से आंसर यही दिया होगा, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर क्या देगा, माइनस साइन तो रहेगा ही, 4 1 जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, अपॉन में 4। तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर है जो आपको देना है, ठीक है। बुक के भरोसे मत बैठिएगा, अगर एक कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है ना। चलो हो जाएगा -16 अपॉन में 9 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन में 12 और प्लस 7 अपॉन में 18। क्लियर है कि नहीं। 9 12 18, इसका आप क्या करोगे, इसका आप एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। इसका एलसीएम आएगा 36। क्लियर है, निकाल लीजिएगा आप, बार बार नहीं बताऊंगा। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 से तो जाएगा -64। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15। फिर 36 को 18 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दोनों माइनस में है, जोड़ दो, साइन माइनस का लगेगा। आंसर कितना आएगा 79 प्लस 14 अपॉन में 36। माइनस प्लस सर माइनस होता है, 79 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा सर 65 आएगा। साइन किसका लगेगा सर, बड़ी गिनती का, यानी 79 का, वो माइनस में है, अपॉन में 36। सर ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एज इट इज से छोड़ते नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड कर लोगे। 65 को 36 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले माइनस साइन लगा दोगे, रिमाइंडर 1 सॉरी क्वोशिएंट 1 आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा आपका, रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे आप, इसको नहीं समझ में आ रहा तो देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 65 को आप 36 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये 1 बार में जाएगा, 36 मिलेगा, आप माइनस कर लो, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है ना। और आपका ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 29 आएगा, तो 29 ऊपर लिख दोगे, अपॉन में 36। क्लियर है ना। अपॉन में 1 कर दोगे, इसको लिख लेते हैं। 185 का एलसीएम आएगा 40, 40 को 1 से डिवाइड करेंगे 40 ही आएगा, 40 को -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -120 प्लस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, 8 को उठा के -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -16। ये दोनों साइन लगाता रहे तो इस पर ब्रैकेट लगा सकते हो ताकि आपसे गलती ना हो जाए अगले स्टेप में। तो जाएगा -120 प्लस 5 प्लस माइनस -16 अपॉन में 40। ये दोनों माइनस में है, प्लस करके माइनस का साइन लगा दो, तो हो जाएगा -136 प्लस 5 अपॉन में 40। माइनस प्लस सर माइनस होता है, 136 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा सर 131। साइन किसका लगेगा सर, जो बड़ी गिनती है इन दोनों में, 136 बड़ी है, उसके आगे माइनस है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, अपॉन में 40। सर 131 को 40 से डिवाइड कराएंगे, माइनस तो साइन तो लगा ही देंगे सर, तो ये 3 बार में जाएगा 120, 11 आपका रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 40 हो जाएगा। क्लियर है। 8 16 4 का एलसीएम लोगे आएगा 16, 16 को 8 से डिवाइड कराएंगे सर आएगा 2, 2 को उठा के -13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -26 प्लस 16 को 16 से डिवाइड कराएंगे सर आएगा 1, 1 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस सर आप पहले ही माइनस लिख दो। 16 को 4 से डिवाइड कराएंगे सर आएगा 4, 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 को उठा के -1 से मल्टीप्लाई मत करा देना क्योंकि आप प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। सर दोनों माइनस में है, दोनों को जोड़ के माइनस का साइन लगा देंगे। 26 और 1 27 प्लस 5 अपॉन में 16। माइनस प्लस सर माइनस होता है, 27 में से आप 22, 27 में से 5 को माइनस करो आएगा 22। सर साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 27 बड़ा है वो माइनस में है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, ये 11 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, तो जाएगा -11 अपॉन में 8, ठीक है, जाएगा -1 होल 3/8। क्लियर है। ओके बेटा, चलो
इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। ठीक है, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, 15 और 3, अच्छा चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, चलो अच्छा नहीं लिखते हैं, ठीक है। 15 और 3 का एलसीएम आएगा 15, 15 को 15 में से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को उठा के -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, प्लस लिखेंगे, ये माइनस साइन ऊपर जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 को उठा के -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10, ठीक है। -8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 अपॉन में 15। सर दोनों माइनस में है, प्लस करके माइनस का साइन लगा देंगे, ये तो जानते हो, तो 18 अपॉन में 15 हो जाएगा, अभी बताया था, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 15 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती है 10, 10 के आगे माइनस है तो माइनस लग गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर दो गिनती आपको माइनस में दिखी है तो उसको प्लस करके डायरेक्ट माइनस का साइन लगा सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, जिस तरीके से आपको बेहतर पड़े उस तरीके से कर लो। टेबल आती है 3 की, 3 6 जा 18, 3 5 जा, आंसर कितना आ गया, आंसर आया आपका -6 अपॉन में 5, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर आंसर नहीं क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 बचेगा, अपॉन में 5 हो जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से स्टूडेंट? यहाँ पे मुझे थोड़ा एक डाउट हो रहा है, नहीं डाउट नहीं हो रहा, सही है। मैं यही सोचा था कि बेटा फोर्थ वाले में सब में तो 3 टर्म दिया है, शायद इसमें भी 3 टर्म दिया हो, मैंने एक मिस कर दिया हो क्वेश्चन लिखने के दौरान, लेकिन फिलहाल इसमें 2 ही टर्म दिया था, आंसर इसका ये जा रहा है, ठीक है। यहीं तक आंसर दिया है, लेकिन प्रॉपर आंसर ये है, आपको बता चुका हूँ क्यों, ठीक है। चलो इसके बाद कर लेते हैं अपना 10 15 20, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। 60 को 10 से डिवाइड कराएंगे, कितना मिलेगा, 6 आएगा, 6 को -7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 को तो हो जाएगा -42, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। 60 को 15 से डिवाइड कराएंगे, सर आएगा 4, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 52। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, सर आएगा 3, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81। सर ये दोनों माइनस में है तो प्लस कर दीजिए और माइनस का साइन लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2 2 4 5 4 9 प्लस 18 1 अपॉन में 60, माइनस प्लस माइनस, सर 94 में से इसको माइनस कर दीजिए 81 को, आंसर 13 आएगा। सर साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 94 बड़ा है 81 से, उसके आगे माइनस है, इस वजह से अपॉन में 60। क्लियर है? चलो ये वाला करते हैं, अपॉन में 1 कर देंगे, ठीक है। 1 9 12, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सर इसका एलसीएम हो जाएगा, आप निकाल दीजिए, लेकिन एलसीएम आएगा इसका 36, ठीक है। 36 को 1 से डिवाइड कराएंगे आएगा 36, उठा के -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -36, ये प्लस और ऊपर माइनस जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28, प्लस 36 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33। सर ये दोनों माइनस में है, प्लस करिए और माइनस का साइन लगा दीजिए, आगे लगा लेते हैं। 8 6 14, 14 के 4 करी लगाए, 3 2 5 और 1 6, प्लस 33 अपॉन में 36। सर माइनस प्लस माइनस होता है, सर 54 में 21 को क्या करेंगे, सर माइनस कर देंगे, आंसर आएगा सर 21। साइन किसका लगेगा सर, सर जो बड़ा होगा, 54 और 33 में 54 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो उसके आगे भी माइनस आ जाएगा, अपॉन में 36। सर 3 से रिड्यूस कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया सर -7 अपॉन में 12। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। 1 मिनट बेटा, वेट फॉर अ सेकेंड, आई थिंक वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। मिस्टेक देख लो कहाँ पे, अच्छा हुआ आंसर मिलाने का इसीलिए फायदा होता है। 8 6 14, 14 के 4 करी लगा, 1 3 2 5 और 6 हो जाएगा ना, मैंने तो यहाँ पे 5 ही लिखा था। माइनस प्लस माइनस, 64 में 33 माइनस करेंगे तो आएगा 31, ठीक है। तो ये आंसर आपका नहीं आएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका फाइनल आंसर क्या होगा 31 अपॉन में 36। 31 के आगे साइन किसका लगेगा, सर 64 का, क्योंकि वो बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? अपॉन में 1, ओके। अब देखो 39 और 26 और साथ में 1, अब 2 के नीचे कुछ नहीं था तो अपॉन में 1 लिख दिया।
मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं 39, 26 और 1 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बेटा यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं चलिए। 39, 26 और 1 का एलसीएम, ठीक है। 13 की टेबल आती है ना, थोड़ा टेबल आनी चाहिए यहाँ पे। 13 3 जा 13, 39, 13 2 जा 26 और साथ में 1, फिर 3 से रिड्यूस करोगे 1 बार में, 2 बार में, मतलब 2 बार में नहीं, 2 तो एज इट इज उतार दिया, फिर 1 बार में, फिर 2 से रिड्यूस कर दोगे तो ये 2 1 हो जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी 1 था तो उतार दिया। 3 2 जा 6, 6 और 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13 6 जा 78। एलसीएम कितना आ गया? 78 आया। ठीक, क्लियर है ना? चलो ठीक है ना। अब देखो 38 को हम 78 को 39 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2, 2 को उठा के -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -22। 38 को 26 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15। और 38 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 38 क्यों बार बार निकल जा रहा है बेटा? 78 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा, 78 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा बेटा? 156 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो इसको प्लस करोगे। हर बार क्या कहते थे, जो दो माइनस में होते थे हम उसको प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला कोई माइनस में तो है नहीं, ये दोनों प्लस में, तो इसको प्लस करोगे। 156 और 15 कितना हो जाएगा? 171 होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट, हाँ ठीक है 171 होगा, और -22 अपॉन में 78, ये प्लस में होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो ऐसे लिख लो, प्लस माइनस माइनस 171 में से 22 को माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, ये बचेगा 16, 16 में से 2 जाएगा बचेगा 14 अपॉन में 78। साइन किसका लगेगा? सर प्लस का लगेगा, ठीक है। बुक में आंसर वैसे यहीं तक है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, बता चुका हूँ, इसलिए इसको हम एक बार करेंगे। 149 को क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, 78 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 बार में जाएगा 78, माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 9 में से 8 गया बचा 1, 14 में से 7 गया बचेगा 7, आंसर कितना आएगा? 1 होल 71/78। इसका प्रॉपर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? 1 होल 71/78। क्लियर है? चलो अपॉन में 1 कर लो, इसमें डिनोमिनेटर है, इसमें डिनोमिनेटर है, इसमें नहीं था तो हमने अपॉन में 1 कर लिया। 1 2 4 कैल्शियम कितना आएगा? सर 4 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा, 4 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाले 2 से तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 2 3 5 साथ में माइनस का साइन लगा देंगे अपॉन में 4, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 अपॉन में 4। क्लियर है? अच्छे से ये वाला करो। 11 3 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। 11 3 4 का एलसीएम देखो, ये तीनों ही क्या है आपस में? को प्राइम हैं। को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ ना इसी चैप्टर में। 11 3 4 यानी तीनों को सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, और जब भी अगर ऐसा कुछ है तो हम बेसिकली क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा? एलसीएम निकल आएगा। 3 4 जा 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 12 को 11 से, 11 है ना 13 का, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 132। तीनों को मल्टीप्लाई करके सर एलसीएम क्यों पता लगाया? क्योंकि तीनों आपस में को प्राइम है, तीनों को सिर्फ और सिर्फ 1 ही रिड्यूस कर रहा है, इसके अलावा कोई नंबर रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आंसर कितना आया? 132। 132 को हम क्या करेंगे बेटा? 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 12। 12 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे -9 से, तो आंसर आएगा 108 प्लस 132 को 3 से डिवाइड कराएंगे, करा लोगे ना। 3 4 जा 12, 1 और 2 12, फिर 4 बार में जाएगा, यानी 44 आएगा। 44 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 88। 132 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 44। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 88, ठीक है, ऐसे समझना। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। 132 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 4 3 जा 12, फिर 1 और 2, फिर 4 3 जा 12। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मत कराना। क्यों मत कराना? क्योंकि प्लस माइनस हम यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस करते फिर -3 से कराते तब कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही साइन चेंज कर लिया तो अब आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 132 को 4 से डिवाइड कराया 33 आएगा, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 99।
ये दोनों नेगेटिव में है, दोनों को प्लस करके साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्लियर है? अच्छा, एक इसको दे दो, ये 100 हो जाएगा, 100 100 200 हो जाएगा और फिर 7 बचेगा तो हो जाएगा -207 और +88 अपॉन में 132। ठीक है, अब देखो साइन तो पहले लगा लेते हैं, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब माइनस कर लो, ये 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा बचेगा 9, ये आपका कितना हो जाएगा 19, 19 में से 8 जाएगा बचेगा 11, 119 -119 अपॉन में 132। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो ये आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज अ सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है। देखो कैसे करोगे, कह रहे जो रेशनल नंबर दिखा है ना, इसको दो इंटीजर के सम में लिखो। मिसाल के तौर पे अगर जैसे 8 लिखा है, 6 लिखा है कहीं पे, हम कहेंगे इसको जो है दो नंबर के सम में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 1 + 5 लिख दोगे, या 3 + 3 लिख दोगे, या 4 + 2 लिख दोगे, या 2 + 4 लिख दोगे, इस तरीके से। तो वैसे ही कह रहा है ये जो नंबर है इसको दो नंबर के सम में लिखो। तो देखो कैसे लिखते हैं, समझना, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है ज़्यादा, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। अब इसको बेसिकली क्या करोगे, इसको बेसिकली आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 12 से डिवाइड कराओगे, 5 × 2 = 10, 2 बचेगा। इसको क्या लिखोगे, कैसे लिखते हो, बीच में क्वोशंट, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। ठीक है ना, क्वोशंट क्या आया, 2 आया है, ये क्वोशंट होता है आपका, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर भी 2 है, डिवाइजर भी 2 है। तो डिवाइजर क्या है, 5 है, 2 नहीं है। क्या हो गया, 2 होल 2/5। अब इसी के बीच में बस प्लस लगा दोगे, बस हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 + 2/5। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटीजर हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। और वही कहना चाह रहा था, इसको आप क्या लिखोगे, इंटीजर और रेशनल नंबर के सम में लिखो। तो ये इंटीजर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ये आपने सम दिखा दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे किया है? कुछ नहीं करना है, बस इसको डिवाइड करके इस तरीके से लिखना है, फिर इसको बीच में प्लस लगा के लिख दोगे। चलो ये वाला देखते हैं, माइनस साइन से तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, बस माइनस साइन से मतलब फालतू में दिया है। ठीक है, देखो कैसे, 11 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 1 = 7, कितना बचेगा 4। आंसर कितना आएगा यहाँ पे, माइनस साइन का बस माइनस साइन लगा दोगे, बस इतना करना तुम। ठीक है, 1 होल 4/7। ठीक है, आप समझना, जब भी माइनस लगा रहेगा बस बीच में माइनस लगा दोगे, इतना समझना। ठीक है, जब भी माइनस लगा रहेगा बीच में क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। प्लस है तो देखो यहाँ प्लस लगा था तो बीच में प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया तो बीच में माइनस लगाओगे, तो -1 - 4/7। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एक बात और समझना, एक बात मेरी समझना अच्छे से। कहोगे सर यहाँ तो सम में लिखा है, आपने डिफरेंस में लिखा है, तो समझो इस चीज को कैसे टैकल करेंगे। -1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस लगाओगे, फिर ब्रैकेट लगा के -4/7 लिख दोगे। समझ में आया? तो प्लस माइनस करोगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसके बाद का स्टेप लिख दिया था, फिर उससे हम उससे पहले का स्टेप लिख देंगे। एक बार फिर से समझ लो, माइनस वाले में क्या होता है, आप ऐसा समझ लो कि माइनस साइन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 11 को 7 से डिवाइड कराया, 1 क्वोशंट आया, 4 रिमाइंडर बचा, माइनस साइन का माइनस साइन उतार दिया, 1 होल 4/7। अलग अलग करोगे तो -1 - 4/7। सर बीच में आपने माइनस क्यों लगाया, ये वाला माइनस समझ में आ गया, ये लगाया, माइनस क्यों लगाया, तो इसको आप याद कर लो, सारी चीज़ समझने की थोड़ी होती है। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे वक्त के साथ समझ जाओगे। सारी चीज़ें मैं चाहूँ कि आपको अभी बता दूँ तो आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही आएंगी आपको। ठीक है, ये फैक्ट है, ये कोई वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। तो अगर यहाँ माइनस लगाए तो बीच में माइनस लगाओगे, और यहाँ प्लस लगा था शुरू में तो बीच में प्लस लगा दिया। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ इंटीजर, तो बीच में प्लस होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के -4/7 लिख दो, और फिर से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला स्टेप मिलेगा। ठीक है ना, इसको भी कर लेंगे ऐसे ही, सेम है ये, तो माइनस वाला आप सारे सेम हो जाएंगे। 9 × 2 = 18, 7 मिलेगा। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा, माइनस का माइनस 2 होल 7/9। कैसे लिखोगे, -2 - 7/9। ठीक है, फिर -2 लिखोगे, प्लस लगाओगे, फिर -7/9 लिख लोगे दूसरे ब्रैकेट में।
ठीक है ना। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको, सारी चीज़ें सेम है आपके लिए, वैसे ये भी करोगे। क्लियर है ना। 5 बार में जाएगा 100, 25 से 100, 3 बचेगा। आंसर क्या मिलेगा, माइनस लगाओगे, माइनस का माइनस लगा दिया, 5 लिखोगे, 3 लिखोगे, बाय 20 लिखोगे, हो जाएगा -5 -3/20, हो जाएगा -5 प्लस लगाओगे, फिर ब्रैकेट लगा के -3/20 लिख दोगे। ओके बेटा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स।